जैसा कर्म वैसा जन्म, यह विचार इस पुराण के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता लोगों को होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। तो आओ जानते हैं, व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में जन्म और कर्म के बीच के संबंध को कई दृष्टांतों और कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों को सुखद और मंगलमय जीवन प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को दुख, विपत्तियों और कठिनाइयों से भरा जीवन भोगना पड़ता है। कर्म का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। व्यक्ति का जन्म, उसकी अवस्था, उसकी मानसिकता, उसके सुख दुख, सभी उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म में एक नया जीवन धारण करता है। जैसा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक और पुण्य कर्म करता है, वह अगले जन्म में उच्च योनि में जन्म लेता है, जैसे कि मनुष्य या देवता के रूप में। वहीं जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म करता है, उसे अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे कि जानवर या कीड़े मकोड़े के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार आत्मा अजर अमर है और शरीर के मरने के बाद भी वह जीवित रहती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, तो उसे अगले जन्म में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यदि उसने पाप कर्म किए हैं, तो उसे अगले जन्म में दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि कर्म का फल किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसलिए व्यक्ति को सदा अच्छे कर्म करने की सलाह दी जाती है, ताकि उसे अगले जन्म में भी सुख और समृद्धि प्राप्त हो। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल उसे अभी तक नहीं मिला है, ये कर्मों का संग्रह है जो व्यक्ति के अगले जन्म को निर्धारित करता है। ये वे कर्म होते हैं जो वर्तमान जन्म में व्यक्ति को भोगने होते हैं। प्रारब्ध कर्म ही वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं, जैसे कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, उसका स्वास्थ्य, उसकी आर्थिक स्थिति आदि। ये वे कर्म होते हैं जो व्यक्ति वर्तमान समय में कर रहा है। ये कर्म भविष्य में फल देने के लिए संचित हो जाते हैं और अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करे और पाप कर्मों से दूर रहे। धार्मिक कर्म, भक्ति, ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, तो उसके पाप कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। इसके लिए उसे धार्मिक अनुष्ठानों, दान और तपस्या का सहारा लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का भी वर्णन है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यमराज, जो कि न्याय के देवता हैं, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। स्वर्ग में उसे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि नरक में उसे अपने पाप कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। यमलोक में आत्मा को विभिन्न योनियों के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जो उसके कर्मों पर आधारित होती हैं। अगर आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं, तो उसे देव योनि में जन्म मिलता है और उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसने पाप कर्म किए हैं, तो उसे पशु योनि, कीट योनि या नरक में भेजा जाता है, जहां उसे कठोर दंड भुगतने पड़ते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों की शुद्धि कैसे कर सकता है? धार्मिक अनुष्ठान, जैसे कि यज्ञ, दान, तपस्या और भक्ति, व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करने का माध्यम होते हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और अपने अगले जन्म को सुधार सकता है।
गरुड़ पुराण में विशेष रूप से दान का महत्व बताया गया है। दान, विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों को दिया गया दान, व्यक्ति के पाप कर्मों को समाप्त करता है और उसे पुण्य प्रदान करता है। इसी प्रकार यज्ञ और तपस्या भी व्यक्ति के कर्मों की शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। गरुड़ पुराण में कर्म के सामाजिक पक्ष पर भी चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का कर्म केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो उसका प्रभाव समाज पर भी सकारात्मक होता है। इसके विपरीत, यदि वह पाप कर्म करता है, तो समाज पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को सदा सामाजिक और नैतिक रूप से सही कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण का जैसा कर्म वैसा जन्म सिद्धांत जीवन के हर पहलू को छूता है। ये सिद्धांत न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को दिशा देता है, बल्कि उसके सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। व्यक्ति को सदा ये याद रखना चाहिए कि उसके कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं, और अच्छे कर्म ही उसे जीवन के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सदा सजग रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।